बोला नहीं, इसको एक रिदम बनाओ। बोला नमक शमक डाल देते हैं। हाँ बोला अब बात बन गई। ये कृष्णा अभिषेक जो है सेट पे जब चोरी करता था तो जज की नजर कहाँ होती थी? चोरी कब करता है हमको नहीं पता चला, ये चोरी कब करता है। 6-8 एपिसोड बाद जब उनको चोर का किरदार मिला, करता क्या था एग्जैक्टली? अगले की बनी हुई चीज ले आता। पापा ने उबरोई भुवनेश्वर में आए तो मैं बर्तन साफ कर रहा था, उन्होंने देख लिया मुझे कैफेटेरिया में। मम्मी ने बोला कि तेरे पापा ने ऐसा ऐसा देखा तुझे बर्तन वर्तन साफ, तू जिंदगी भर यही करेगा क्या? जो भी हॉस्पिटैलिटी सीखे है ना वो फ्रेंच और वेस्ट ओरिएंटेड है। ओके, तो वही हमें सिखा गए कि ग्लास इधर होना चाहिए, चम्मच इधर होना चाहिए, कांटा इधर होना चाहिए। स्टार लेने के लिए कभी किसी ने रिश्वत दी है आपको? सुदेश जी आते हैं सर, पाजी ये ले लो, पैसे ले लो, थोड़ा स्टार दे दो, तो वो चलते रहता है। खाना खजाना और टर्बन तड़का में अपने नमक शमक का तड़का डाल के कॉमेडी को एक नए सिरे से खाने में परोस के आजकल लाफ्टर शेफ में धमाल चौकड़ी मचाते हुए प्लीज वेलकम हरपाल सिंह सोखी। थैंक यू सर, थैंक यू क्या हाल सर? है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है बताइए? लाइफ बहुत खुश मिजाज चल रही है सर, मजेदार एकदम। भाई उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन जी, 2 किचन में कट गए 2 यूट्यूब पे जी, तो बाकी टाइम कहाँ बीतता है? फुल सर। इसी आजकल के रोजाना जिंदगी में खुद को समय ढूंढना पड़ता है और उसमें मस्ती ढूंढनी पड़ती है और उसमें अपने आप को समय देना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि अक्सर सुनते हैं कोट्स जो है ना, जिंदगी आज है तो आज ही जिंदगी है। आज की जिंदगी में ही जो पल मिला है उसी में मस्त रहिए, उसी में एंजॉय करिए। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो एंजॉय करें, काम कर रहे हैं तो एंजॉय करें, और जो चीज़ कर रहे हैं उसी में खुशी ढूंढिए। ये मत कहिए कि यार मैं खुशी ढूंढने के लिए हिमालय जाऊं, वो मनाली जाऊं, पर्वत के पास बैठूं, या गोवा जाऊं, समुद्र के पास बैठूं। अरे वहाँ बैठ के भी तुम्हारे नेचर में अगर नहीं है, आपके नेचर में, तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो कार्य कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो, और जो बोनस मिलता है, जैसा कहीं घूमने चले गए, कहीं चले गए, तो वहाँ और खुशियाँ ढूंढिए। मुझे बताइए ये लाफ्टर शेफ कैसे? ये लाफ्टर शेफ मतलब हुआ कैसे की कहानी तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कलर्स कर चुका था पहले प्रोग्राम एक। मैंने झलक दिखला जा किया है, तो कलर्स की मैं एक तरीके से प्रॉपर्टी था। तो जब लाफ्टर शेफ हुआ ना, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो मैं सुनता हूँ उनसे, जो मैंने सुना भी है और जो प्रोडक्शन हाउस से भी मैंने सुना है, कि यू नो व्हेन दे वर फॉर्मुलेटिंग लाफ्टर शेफ्स एंड दे वांटेड अ शेफ, तो वो कौन सा शेफ होना चाहिए जो हंसमुख है, जिनके चेहरे पे स्माइल है, और जो जोवियल नेचर है, जो बॉन्डिंग अच्छी कर जाएगा। वो सारे लोगों को उन्होंने एनालाइज किया, जो मेरे से भी बड़े शेफ है उनको भी एनालाइज किया। दे केम डाउन टू कंक्लूजन कि हिंदुस्तान में एक ही बंदा है ये कर लेगा, और कोई नहीं है। डांसिंग शेफ बस एक ही है और वही कर सकता है, वो शेफ है। और क्योंकि हम टर्बन तड़का में करते आए हैं ये चीज़ें, कि जोवियल नेचर, यू नो, देसी बंदा, हंसमुख बंदा, अपना बंदा, ये सारे डेफिनेशन हैं। दैट्स हाउ आई क्रिएटेड माय ब्रांड आल्सो, कि अपनापन, यू नो, हैप्पी, जोवियल। कॉमेडी का तड़का आपने ही लगाया खाने में, अदरवाइज खाना वाज द वेरी सीरियस बिजनेस। अगर आप देखोगे संजीव कपूर के थे तो ऐसे बोलते थे, ऐसे देखते थे, मतलब वो कोई फनी बिजनेस नहीं था। इट वाज नॉट, खाना इज डेफिनेटली नॉट अ फनी बिजनेस, बट व्हेन यू लुक एट इट, कि जो जॉनर ऑफ सीरियसनेस से जो जोवियल नेचर में लाया हूँ हिंदुस्तान में किसी ने, वो मैंने किया। और वो मतलब बोलते, वो कई लोग बोलते हैं ना, मैं ज़्यादा मत करो, बट इस जगह पे मैं करता हूँ। नहीं, दैट इज योर सिग्नेचर। हाँ, तो ये मैं करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ है कि पहले एक टाइम था सीरियस खाना होता था। आज भी कुछ लोग शेफ लोग हैं जो सीरियसली बताते हैं, स्टोरीज भी बताते हैं, बट मैं कहता हूँ यार ठीक है यार, बन जाएगा यार, खाना हो जाएगा यार, क्या टेंशन नहीं। क्योंकि अगर बहुत लोगों के किचन में लाना है और उनको आदत डालनी है, तो आपको ह्यूमर ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट लाइट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो दे अंडरस्टैंड यार मैं भी बना सकता हूँ यार, ये आसान है, मैं बना सकता हूँ, ये घर पे है चीज़ें, मैं बना सकता हूँ। और मैंने वही जॉनर लिया और उसी जॉनर से मैंने टर्बन तड़का क्रिएट किया, वही जॉनर मेरा आगे बढ़ा। तो फिर आपको कलर्स वालों ने बुलाया? जी, इसी दौरान कलर्स वालों ने मुझे बुलाया, एंड देन थिंग्स हैपेंड, एंड देन लाफ्टर शेफ में एक तो आपने, चलो अदरक का हलवा फिर भी थोड़ा सा मुझे हजम हो गया, क्योंकि अदरक का हलवा होता है, मतलब मैंने देखा। ये लाफ्टर शेफ में जो आपने जो है ये मिर्च हलवा पॉकेट बनवाया था, जिसके खाने से लोगों के सुबह में पॉकेट से धुआं निकलेगा। नहीं निकलता
ये नहीं अच्छा सर, ये मतलब जब हुआ ना, उनको तब तक पता था कि मेरे 10 रेस्टोरेंट है कारीगरी, ठीक है ना। मेरे 10 रेस्टोरेंट में सबसे फेमस डेजर्ट मिर्ची का हलवा है। सीरियसली? सबसे फेमस मिर्ची का हलवा है। और उन्होंने भी सुना और उनको भी लगा तो ये कि क्या पेट साफ करने की चूरन टाइप का है? क्या है? ये एक तरीके से वही है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पहली बार बनाया, और मेरे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है ओमकार बिल्गी, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूं, और उनके साथ मैं काफ़ी इंटरेक्ट करता हूं। आजकल बिजी स्केड्यूल के कारण मैं कहूँगा कि 1 साल हो गए जब हमने कम हो गया मेरा इंटरेक्शन। तो जब उन्होंने मिर्ची का हलवा मैंने उनको पहली बार खिलाया, और उन्होंने उसके पहले पूरी मील मेरी खा चुके थे, रेस्टोरेंट का पूरा खाना, और मिर्ची का हलवा जब खिलाया, बोले हरपाल क्या चीज़ बना दी तुमने। मैंने कहा क्या हो गया ओंकार? तो बोले ये तुमने जो किया ना, ये रामबाण है। ये आदमी जो भी जितना हैवी खाना खा ले, उसके बाद मिर्ची का हलवा खा ले तो पूरा हजम। ओह, इतना पूरा पावरफुल है? हजम, पूरा खाना हजम। विटामिन सी का पावर हाउस, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपको साइनस है, नाक बंद है, वो बोलते ना, अरे साइनस है, नाक बंद है, हमारे यहाँ आइए, मिर्ची का हलवा खाइए। मेहरबान कदरदान, अगर आपका नाक बंद है, सांस नहीं ले पा रहे, नहीं सांस लीजिए, गला खराब है, साइनस है, सर्दी है, जुकाम है, तो हमारे कारीगरी में आइए, मिर्ची का हलवा खाइए। जमूरे मिर्ची का हलवा खिलाएगा। तो धर्मेंद्र जी ने बोला जमूरे है। अच्छा, उन्होंने मेरे को एक दिन बोल दिया था धर्मेंद्र जी ने कि हरपाल तू मीठा करेला बनाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बना दिया अपने स्टूडियो में, और फिर मैंने सब आर्टिस्ट को जाके खिलाया। वो रेसिपी अब मेरे सोशल मीडिया में चढ़ेगी। अच्छा। तो वो धर्मेंद्र जी ने बोला, हमने कर दिया। अच्छा, बट करेला बनता है मीठा? मीठा बना दिया हमने। क्या रेसिपी है बताइए? तो वो करेले को, जैसे मिर्ची को भी बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, तो करेले को भी आप छीलिए, ठीक है, और एकदम हरा वाला मत लीजिए, थोड़ा लाइट वाला लीजिए। उसके बीज निकालिए सारे अंदर से, ठीक है। उसका अंदर का एक पित्त भी है, वो भी निकालिए। फिर उसके बाद उसको फिटकरी में उबालिए। ओके। तो 4-5 बार, कम से कम 5 बार तो उबालना पड़ता है आपको, जब उसका कड़वापन थोड़ा कम होता है, एकदम पूरा नहीं जाता, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 80% चले जाता। फिर आपको उसको शुगर सिरप में उबालना होता है। ओके। फिर आप शुगर सिरप में उबालोगे काफी हद तक। तो जब पहले उबालोगे ना, तो करेला हरा से सफेद हो जाएगा। फिर जैसे आप शुगर सिरप में उबालोगे, तो सफेद से वापस हरा हो जाता है। ओह। हाँ, तो ये हुआ। तो फिर जब वो मुरब्बा जैसा बन जाता है, फिर आप निकालिए। फिर उसके अंदर हमने खोया भरा, और उसको बाकायदा मिठाई जैसे रोल किया, वर्क लगाया, फिर इतने इतने पीसेस बनाए, खाए, और उसके बाद पता ही नहीं चल रहा था कि ये करेला है। क्या बात है। तो उसका जो एक्चुअल एलिमेंट है, उसकी तो वाट लगा दी हमने पूरी एकदम टोटल। करेले को करेले नहीं रहने दिया, उसको सिर्फ स्किन रखा। That's why सरपाल जी adding humor to your food। मैं खाना चाहूंगा ये, मैं घर पे जाके बोलूंगा एक्सपेरिमेंट करो। अभी मैं YouTube में चढ़ाऊंगा। हाँ। तो जिस दिन आपके घर पे बन गया, आपकी पत्नी ने आपके लिए बनाया, फॉर घर से एग्जाम्पल, बाहर, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता था। तो ये वाक्य, मतलब जब भी आप रोड पे पाए जाए तो थैंक्स टू तो प्लीज हरपाल जी। ये वो कहानी है ना, वो 6 घंटे तो हमें अपने स्टूडियो में लगे बनाने में, 6 घंटे लगे मुझे, ठीक है ना। जो वो वाली कहानी है कि मेरे माँ बाप ने एक बार मुझे बोला कि हरपाल तुम 5 स्टार होटल में काम करते हो, अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम 5 स्टार में जाएं खाने के लिए, तो तुम घर पे ही कुछ बना के। हाँ, मैंने बिल्कुल बनाता हूँ। तो बनाने लग गया। अच्छा। तो मैंने पनीर बटर मसाला बनाया उनको, तो 1 घंटा 2 घंटा हो गया। तो बोले यार कब बनेगा खाना, भूख लग गई, लंच टाइम हो गया। तो जब फाइनली बना 2 घंटे बाद, मैं एक बोल भर के लाया, डाइनिंग टेबल पे रख दिया, बढ़िया एकदम बोल भर के। बोले ये बढ़िया लग रहा है। तो पिताजी ने देर से पूछा, अच्छा इसको खाएंगे किसके साथ? मैंने कहा वो पता नहीं। क्या बात कर रहे हो? तो मम्मी ने देखा दूर से, हैं मतलब इसके साथ कुछ बनाया नहीं तूने? मैंने कहा नहीं। तो बोले खाएंगे किसके साथ? बोले वो आप लोग बनाओ। फिर वो किचन में गई, देखे 10 बर्तन गंदे हुए। बोले जब तक सीख के नहीं आता ना 1 बर्तन में खाना बनाना, मेरे किचन में मत घुसना। तो फिर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बात सही है। क्योंकि आपको बर्तन, तो आपके साथ करेले के साथ भी यही होने वाला है कि बर्तन में दूंगा। कि लाफ्टर का जो आप शूट करते हो, वहां पर जो है सबसे खराब कुक कौन है? देखो ऐसा मैं किसी को डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है ना। खराब कुक जैसा होता नहीं होता नहीं है, नहीं सवाल वो नहीं है, सब सवाल वो नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। नहीं, डिप्लोमेटिक भी नहीं हूं मैं। एक तो उनमें से किसी ने खाना कम बनाया,
मतलब घर नहीं बनाया। हाँ नहीं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो अगर 12 स्टार्स है वहां पे स्टेशन में, 12 टोटल मिला के जोड़ियों के साथ अगर गिन लूं तो 12 है, तो 2 या 3 में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, उन 2-3 में भी एक में 50% इंटरेस्ट होगा, ठीक है, बाकियों में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। अब जब उनको पता ही नहीं है, तो एक कौन है जिसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है? वो अली को नहीं है, हाँ, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। अली वो बनाता है हाँ, खाना? बनाता है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है। दिल दिया एक को, तेरे जैसे नेक को, दिल को ये संतरा नहीं बांट दूं हर एक। तो उनमें से अगर एक में है एक्साइटमेंट तो बाकियों में नहीं है, तो सब तुक्का मारते हैं। अब कईयों को गाइड करना पड़ता है बहुत एक्सटेंसिव, और कईयों को टास्क भी मिलता है, मैं जबकि बोलते रह जाता हूँ कि ये नहीं हो पाएगा, बट चैनल सेज करो आओ, तो फिर गाइडेंस बहुत करनी पड़ती है उनको, तो कुछ चीज़ें मुझे भी सीखनी पड़ती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि उनमें से अब सब लोग रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। खाना कौन बनाता भाई है? हाँ। जो बनाता है उसको सलाम, अच्छा, ठीक है ना, और खाना क्या होता है, कितनी मेहनत लगती है, वो होता है। जैसे मैं रेस्टोरेंट में कभी कंप्लेन नहीं करता हूँ, खाना किसी का भी हो, खराब भी हो तो ठीक है यार, खराब है, ठीक, शेफ को बोल देते हैं यार देख ले यार आज। क्योंकि आप खुद उस जी। दौर से गुजर चुके हो, तो तो इसलिए आपको अब पता उसको रहता बुला है। के धीरे तो से मुझे बताइए कोई फनी स्टोरी बताइए, जो ये तुक्का मारने वाली या फिर टास्क वाली कुछ स्टोरी बताइए लाफ्टर की। एक टास्क मैं बताऊंगा जो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन सब ने मतलब कर गए, जो मुझे लगा था कि नहीं कर पाएंगे वो कर गए, क्योंकि ये प्रिसिशन वाला आर्ट है। शुगर वर्क एक दिन करवाना था मुझे उनसे, ठीक क्या है होता ना। है ये शुगर वर्क मतलब आप आइसोमॉल्ट शुगर जो होता है ना, बीट शुगर जो होता है, वो लेके आप उसके अलग अलग शेप्स बनाने होते हैं। अच्छा, अब एक तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल, ठीक है ना, और शुगर वर्क में आपको टेम्परेचर, प्रिसिशन सब रखना पड़ता है ध्यान में, Okay. क्योंकि वो जरा भी मिस हुआ तो फिर से प्रोसेस शुरू करनी पड़ती। Okay. तो उसके अलग अलग शेप्स बनाने थे, तो पहले तो मुझे भी सीखना पड़ा, फिर उनको भी सिखाना पड़ा, उनको गाइड करना पड़ा। उस दौरान भी मैं ये कहूँगा कि जैसे करण कुंद्रा एंड अली गोनी एज अ टीम, दोनों अलग अलग जोड़ियाँ, उन लोगों ने वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा कलनरी शो है, वहाँ पे भी कंटेस्टेंट्स नहीं बनाते, उनको भी ट्रेन किया जाता है पहले 2-3 दिन, फिर उनको फील्ड पे उतार। यहाँ तो ट्रेन वेन कुछ भी नहीं करवाते हम, अच्छा, डायरेक्ट टास्क होता है। सीधा दिया, काम करो, ओके, आया ठीक, नहीं आया तो गुफर ठीक, ओके, वो वाली कहानी है। तो इसमें मतलब कोई खराब है, कोई फनी है, कोई फनी इंग्रेडिएंट तो होता ही होता है, कभी कुछ करने बोलते हैं तो बनता नहीं है, तो फिर गाइड करना पड़ जाता है। सबसे ज्यादा फेल कौन हुआ आपके एग्जाम में? सबसे ज्यादा फेल तो मैं कहूँगा कि निया और सुदेश जी होते हैं। अच्छा, तो वो क्योंकि मतलब दोनों का खाने से कोई लेना कोई देना लेन देन नहीं है, बट उन्होंने अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है ऑन द शो कि वो अलग ही, वो लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं, और अलग ये ओवरऑल ना, इट इज लाइक इट्स अ फुल ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप देखेंगे तो 6 स्टेशन है, 12 लोग है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हर इंसान अपना अपना किरदार रोल प्ले कर रहा है। कृष्णा जी अपना प्ले कर रहे हैं, सुदेश जी अपना प्ले कर रहे हैं, जनजी लड़कियां जो है जन्नत और रीम अलग है, तो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रायंगल लव स्टोरी चल रहा था, हाँ, कौन सा वाला? कश्मीरा यू एंड कृष्णा अभिषेक, ये था क्या? मतलब मार्क्स दिए नहीं लास्ट तक आपने? बट ऐसा कुछ लव स्टोरी वाली फैक्ट नहीं थे, बट शी इज फनी, या ठीक है ना, शी इज फनी एंड शी डज अ गुड जॉब देयर, ठीक है ना। उन्होंने बहुत पहले बहुत अच्छा काम किया था, एंड इन बिटवीन शी वाज ऑफ एयर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। वन ऑफ द बेस्ट कपल्स दे आर। Yes. And now they are back as a couple, and so they both complement each other. They create funny moments with me, and I also create respond. तो एक वो element build होता है, like when I was doing झलक दिखला जा, so I was creating my funny moments with Jacqueline, you know. तो मैं वो जब भी कुछ पहन के आती थी तो मैं बोलता था आज तो ब्लैक पेपर लग रही है, आज तो पिमेंटो लग रही है। तो करण जो था, करण जौहर बोलते हरपाल जी आप तो मतलब जैकलीन है। मतलब फनी बोलने के चक्कर में फ्लर्ट मार दे। हाँ? अच्छा, एक्सेप्टेड, वेरी गुड। accept कर लेता तो हूँ। मासूम। नहीं ठीक है सर, वो एलिमेंट है, वो ठीक है, फुल रिस्पेक्ट भी है कश्मीरा जी के लिए और कृष्णा जी के लिए, वेरी लेकिन स्वीट है अच्छा है सर, शो में एक कैरेक्टर मिल जाता है। ये कृष्णा अभिषेक जो है वो सेट पे जब चोरी करता था तो जज की नजर कहाँ होती थी? मैं एक्चुअली बताऊं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं आज कि मैं मतलब पिछले 1-2 बार मैं ये एपिसोड देख नहीं पाया हूं, और जब मैंने शुरू के
पूरे 20 एपिसोड देखे, तो मैंने कहा यार ये मतलब ये चोरी कब करता है। हम दूर खड़े थे, हमको नहीं पता चला ये चोरी कब करता है। तो फिर अब उसके बाद जब ध्यान गया 6-8 एपिसोड बाद जब उनको चोर का किरदार मिला, फिर जब ध्यान जाने लगा मैंने कहा अब ये चोरी करेगा। अब उसके बाद हुआ भी ऐसा कि कंटेस्टेंट्स भी सबने देखना शुरू कर दिया, तो अब वो भी पता चल गया कि ये चोरी करने आया है। करता क्या रहा exactly? कुछ ना कुछ चीजें उड़ा बातें करते रहता है, ऐसे धीरे से उठा के ले जाएगा और अगले को पता नहीं चले, अगले की बनी हुई चीज ले आता था, डिश ही उड़ा लेता था। अरे मतलब ही इज सो गुड विद कंटेंट, ही इज अमेजिंग, वेरी गुड। मतलब ही नोज, ये उसका खुद का क्रिएट किया हुआ है चोरी होती। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊं आपको कि इस शो में लोगों को पसंद भी इसलिए आया है कि हम सबको छोड़ दिया है, जाओ करो जो करना है करो, है ना। और शुरू में तो चैनल भी डरता था कि पता नहीं क्या उभर, एक एपिसोड लगा सिर्फ, उसके बाद हम सबको छोड़ दिया गया, अब करो जो करना है। अब जब चैनल को डायरेक्शन मिल गया ना, और हमको भी डायरेक्शन मिल गया, तो हमने कहा चलो। वो सबके ना इंटरपर्सनल रिलेशन और केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही। अभी अपनी वाइफ के लिए वो चुरा रहा होगा, राइट ना, मतलब ये बहुत क्यूटनेस है कि मेरी बीवी के लिए अभी लाया बेबी टाइप का, यही कर रहा है ना वो। तो फिर आपने कभी उसको रंगे हाथ पकड़ा है? नहीं, मैंने कभी पकड़ ही नहीं पाया। मैं अच्छा, आज पकड़ ही नहीं पाया हूँ। अच्छा, अब ऐसा हो गया कि वो किसी स्टेशन पे जाता तो लोग बोलते अरे चोरी करने आ गया, अब सब ऐसे खड़े हो जाते हैं, अब ये खड़े हो जाओ भाई, अब ये कुछ ना कुछ ले जाएगा। अच्छा, वो डिश जब चुरा के ले जाता है और जज के सामने प्रेजेंट करेगा तो हमको पता ही नहीं चलता ना, बाद में जब दूसरे को पता चलता कि अरे मेरी चीज कहाँ गई, फिर बोलते हैं कृष्णा चोरी करके लेके गया। अच्छा, तो फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं होता। अच्छा, वो तो जज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ध्यान रखो, हम खुद बोलते हैं उनको आप अपने स्टेशन का ध्यान रखो। सो इंसान अगर अच्छा है और खाना थोड़ा खराब भी है तो आपके रिव्यूज क्या होंगे? देखिए मतलब जब खाने की बात आती है, हाँ, तो खाने की बात आती है तो खाने की बात आती है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि जो खाना अच्छा है हम उसको मेकअप नहीं करते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो खराब है वो खराब है। जो खराब है हम निकाल के मुंह से फेंक भी देते हैं। अच्छा, उनके सामने फेंक देते हैं डस्टबिन में। ओह, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दिखावा है कि नहीं, वो कुड हैव बीन बेटर, वो वाली कहानी नहीं है। अच्छा, आप सीधा जो बोलना है मुंह पे बोल देंगे। एनकरेज करते हैं सबको डेफिनेटली, क्योंकि सब पहली बार बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो मतलब इतने रिसर्च के बाद चैनल ऐसी ऐसी अतरंगी चीजें देता है उनको। वो सर क्या मैं वो चॉकले है क्या, और सुदेश जी बोल रहे पाजी पराठा सुना था, ये क्या है? सबसे अतरंगी डिश कौन सी थी? पकोड़ा तो हिट हो गया आपका। सबसे अतरंगी चीज थी, मैं आपको बताऊं, उनको वो पैं वो चॉकले बनाना था। क्या ये देखा? एग्जैक्टली, पैं वो चॉकलेट मतलब पराठा चॉकलेट? नहीं, ये क्रोज़ों था, जो चॉकलेट फिल्ड क्रोज़ों बनाना था। अच्छा, तो अब पहले तो समझ में ना आया कि दिस वाज ऑलमोस्ट अ डिश व्हिच ऑलमोस्ट फेल्ड बाय एवरीबॉडी। अच्छा, तो फिर लास्ट में आई हैड टू गो एंड टेल हाउ अ क्रोज़ों इज रोल्ड। अच्छा, उसमें चॉकलेट की फिलिंग कैसे होगी, ऐसा। तो ये चैनल बहुत यूनिक चीज़ है। कितने नखरे वाले वर्ड है क्रोज़ों, या हम तो बोलेंगे कि भैया वो चॉकलेट वाला पाव। नहीं, वो तो है, लेकिन क्या है, कंटेंट के लिए आप देखेंगे तो कंटेंट के लिए ये चीजें जरूरी होती है, हैज टू बी इंटरेस्टिंग। और नाम थोड़ा सा महंगा रख दो तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। अंडा पाव को अगर हम लोग बोले ऑमलेट, अंडा पाव का आप एकदम एक्सोटिक नेम क्या दे सकते हो जो अंडा 12 रुपए से वो 300 रुपया हो जाए? वो फिर वही है, ऑफ करके करना पड़ेगा। अंडे को ओफ कहते हैं, OEUF। अच्छा, फ्रेंच में, तो वो वाला करना पड़ेगा, ब्रेड ऑफ एग्स। जब आप होते हो जैसे रियलिटी शोज में शेफ, मतलब जज कर रहे होते हो, तो आप जब फूड टेस्ट करते हो तो एकदम चेहरा सीरियस बना लेते हो, या तो क्या होता है, मतलब कुछ लोन वोन का उधार होता है वो सोच रहे होते हो, या डायरेक्टर ने बोला होता है भाई बिल्डअप नहीं देगा तो पैसे नहीं मिलेंगे? दिमाग में क्या चल रहा होता है कि नहीं, पहले तो ना एक चीज बड़ी बड़ी क्लियर है। मैं जब टेस्ट करता हूँ ना तो मैं सीरियसली टेस्ट करता हूँ। मैं वो नहीं करता हूँ कि आपने जुबान पे रखी, टेस्ट की और निकाल दी। आई बिलीव दैट आप जितने बड़े मर्जी शेफ हो, जब तक आप ठीक से 1-2 बाइट नहीं खाते हैं तो नहीं होता। नहीं, ऑफ कैमरा नहीं, मैं ऑन कैमरा पे जो ओवर बिल्डअप होता है तो उस समय एक्चुअली
जब मैं टेस्ट कर रहा होता हूँ तो बहुत से अच्छा टेस्ट करते वक्त भी आपने देखा पूरी जनता सब साइड में होती है, सबके कमेंट चल रहे होते हैं, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है। अच्छा, मतलब दिमाग से खेल रहे हैं। मतलब वो मेरे माइंडसेट से भी खेल रहे हैं, नहीं पाजी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आप बोलेंगे ये, वो पीछे से कृष्णा बोलेगा, आप बोलेंगे ये बकवास है, ऊपर से सुदेश जी कुछ बोलेंगे, नहीं ये ठीक है, लेकिन ये इधर से अली गोनी या अर्जुन कुछ बोल देगा। तो ये पूरा जो है ना, खेलते ये माइंडसेट वाला गेम मेरे साथ खेलते हैं। ये बढ़िया था गुरु। फिर मैं चुपचाप इसलिए टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि हाँ ठीक है। तो कई बार समय नहीं मिलता कि उसकी पूरी ठीक से टिप्पणी करना हो, तो कई बार खाली टेस्ट करते हैं, बोले नहीं यार इसमें ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, तो फिर निकल जाते हैं। तो वो कई बार समय मिलता है तो पूरा उनको समझाते हैं कि भाई आपका ये सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये। अब उनको आप समझाओगे भी तो उनका वो मतलब रेगुलर प्रोफेशन है नहीं, या शो के बाद वो शेफ्स तो बनने नहीं वाले हैं। वो खाली एक तरीके से कह दूं कि एक अच्छा रिस्पेक्ट फॉर फूड के बारे में हो जाए समझ तो जाएंगे, काफी है। और वो समझ भी जाएंगे कि भाई हाँ ये खाना अच्छा है, ये खाना खराब है, वो क्या है। स्टार लेने के लिए कभी किसी ने रिश्वत दी है आपको? हाँ, कोशिश करते रहते क्या बात कर रहे हो? सुदेश जी आते हैं, सर पाजी ये ले लो, पैसे ले लो, थोड़ा स्टार दे दो, तो वो चलते रहता है। वो हाईएस्ट बिड किसने लगाई है? वो ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मतलब कॉमिकल तरीके से उन्होंने ये कार्य किया है, मतलब सुदेश जी ने मतलब किया है। ट्राई किया है। और कौन ऐसा है आपको लगता है जो सीजन जीतेगा? इसमें पता नहीं मुझे, सीजन Competition, जीतने हाँ। वाला ऐसा कुछ High एलिमेंट stake है किसका है? नहीं है। हाई स्टेक मुझे अभी भी लगता है कि अली गोनी और जो राहुल की जोड़ी है वो जीतेगी। अच्छा, शायद मुझे लगता है। और इधर अर्जुन, हाँ। अर्जुन और करण भी हैं, वो तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। ये अच्छा, दोनों मतलब ये दोनों में हाँ, कंपटीशन है, ये दोनों tough। में सीरियस कंपटीशन है, क्योंकि दोनों सीरियसली बनाते हैं खाना। जब भी बनाते हैं ना सीरियसली बनाते हैं, अच्छा बना जाते हैं। अब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुशी करण बना लेगा अकेला। उस दिन अर्जुन था भी नहीं और सुशी बना लिया उसने। और मैं एक्चुअली कहूँ तो सुशी अच्छी थी। ओके, उसको मैं तेम्पे कहूँगा, तेमाकी सॉरी, जो सिलेंडर शेप की सिंगल वाली होती है, सुशी थोड़ी बड़ी होती है, ये तेमाकी है सिलेंडर शेप। तो उसने तेमाकी जैसा कुछ बनाया, बट ही डिड अ गुड जॉब। अच्छा, इवन है ना, इफ यू टॉक अबाउट करण कुंद्रा, अर्जुन और अली, ये तीनों में एक कॉमन चीज ये है कि इनके अंदर अपने प्रोफेशन को लेकर भी बहुत सीरियसनेस है। जी जी। कभी कभार मैं अली को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी एक्टिंग स्किल्स तो देखी नहीं कभी, लेकिन जब वो फ्लोर पे आता है ना, जब वो करता है, वो कोई किरदार निभाता है, तब दिखता है कि हाँ भाई ये एक्टर है, ये है, सीरियस वाली बात इसमें है। सेम चीज़ करण में भी है। करण को देखो तो ऐसा लगता है चब्बी, चॉकलेट बॉय ऐसा कर रहा है, रैबिट जैसा, बट व्हेन ही एक्चुअली कम्स एंड डज सम एक्ट, यू फील दैट हाँ है, इसके अंदर वो कलाकार है। भारती के साथ काम करने का कुछ एक्सपीरियंस? अरे बहुत बढ़िया, आई मीन Very sweet, ना, she is- वेरी स्वीट। आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स टेलीविजन वेरी वेल। शी अंडरस्टैंड्स, उसको अपनी ऑडियंस हाँ, पता है उनको क्या चाहिए। करेक्ट, एंड शी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, शी अंडरस्टैंड्स टेलीविजन, शी अंडरस्टैंड्स ऑडियंस, और वो उस जॉनर को बहुत खूबी निभाती है, और उसके बाहर वो जाना भी नहीं चाहती, ठीक है ना। और उनको करेक्टली पता है कि ये जॉनर में ही मेरा जीवन है, और उसी जॉनर में वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। वॉइस वाली स्टोरी क्या है? ये वॉइस वाली स्टोरी बड़ी यूनिक है। मतलब टीवी मैंने बहुत बार किया है, यू नो, शुरू से करते आया हूँ। पहले जी में खाना खजाना किया, बड़े कम लोग जानते कि पहले 2 एपिसोड मेरे ही ब्रॉडकास्ट हुए थे। उसके बाद भी स्टार भारत में, स्टार प्लस में कुछ टेलीविजन शोज किए, ठीक है। सीरियस मतलब अपना शो भी प्रोड्यूस किया केबल नेटवर्क नागपुर में। तो सीरियस टेलीविजन तो फूड चैनल से शुरू हुआ। तो उस समय मतलब संजीव जी वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, तो वो बैंक बना के रखे थे। उनको पता था कि अगर उनको फूड चैनल शुरू करना है तो एंकर चाहिए, अच्छे एंकर चाहिए। तो वो करते करते उस समय तो कोई ध्यान नहीं देता था। आज तो सारे फिल्म स्टार्स जिनकी फिल्में नहीं चल रही वो भी मतलब क्या है, यूट्यूब में जरिया बन रहा है भाई, प्रमोशन का। कुछ नहीं तो मेकअप के सेट के पैसे ही निकल जाते हैं, और कुछ नहीं तो खर्चे, घर चलाने के खर्चे तो यूट्यूब निकाल देता है, सोशल ठीक है मीडिया। जी, हाँ। सोशल मीडिया निकाल देता, तो बिल्कुल सही है। उस समय नहीं था ये चलन। तो फूड जब हुआ तो संजीव जी ने एक बैंक बनाई ऑफ यू नो पीपल
जो अच्छे से शूट कर सकते थे। तो हम लोग, मैं भी उनमें था, एक काफ़ी सीरियस था, उनको पता था ये अच्छा काम करता है, तो उन्होंने टर्बन तड़का शूट कर दिया। तो मतलब ये उन्होंने ही बताई कि यार, तो मैं उस समय ना भाग दौड़ कर रहा था। आई लॉस्ट माई फादर दैट ईयर ओनली, 2010 में ये हुआ है। तो संजीव जी ने मेरे जो शोज टेलीकास्ट किए थे, मतलब शूट किए थे, वो चैनल को प्रपोज किया। चैनल क्रिएटिव हेड जो था या थी, पता नहीं कौन था, तो उन्होंने बोला नहीं यार, इसकी आवाज़ ख़राब है, ये देखिए मतलब दिखता नहीं सही, इसको नहीं ले सकते। तो भाई संजीव जी ने बड़ी कोशिश की कि यार ले लो यार, अच्छा है बंदा। तो हुआ नहीं, बात बनी नहीं। तो कैसे भी करके एक फिलर के रूप में उन्होंने मेरा प्रोग्राम शुरू कर दिया कि भाई संजीव जी का एक अलग इंटेंट था। इंटेंट ये भी था कि भाई जब बंदे ने मेहनत की है तो इसको आगे, है ना। तो संजीव जी का अलग इंटेंट था, चैनल का अलग इंटेंट था, और भगवान का अलग इंटेंट, भगवान का अलग, भगवान ने अलग ही सोच रखी थी चीज़ मेरे लिए। तो उस दौरान हुआ ये कि पुश कर दिया उन्होंने मुझे, और चैनल में डल गया एज अ फिलर। तो पहले तो एज अ फिलर डाला कि कभी कुछ नहीं चलेगा तो ये चला दो। वो लोगों को पसंद आने लगा, ठीक है। वो क्वर्कीनेस, वो कॉमेडी इन माय शो, यू नो, वो अलग चीज़ जो हमने की थी, वो सारी चीज़ पसंद आने लगी लोगों को। और जैसे ही पसंद आने लोगों को, तो लोगों की डिमांड बढ़े कि यार ये रिपीट होना चाहिए शो। तो वो 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ। लास्ट आई वॉज टोल्ड कि 8 बार रिपीट होता था मेरा प्रोग्राम इन अ डे। खाना खजाना पे, हाँ नहीं, जो फूड पे, सॉरी, हाँ। तो जब ये हुआ तो देन दे कंडक्टेड अनदर क्लोज सर्किट ग्रुप, यू नो, जो टेलीविजन करते हैं अक्सर। तो तब उनको पता चला कि भाई ये चैनल जो है ये सरदार जी के कारण चलता है। तो वो जो सरदार जी के कारण चलता है, वो डेफिनेशन जब हुआ, तब जाके मुझे सीरियस टेलीविजन करने का मौका मिला। मतलब एक टेलीकास्ट खत्म होता था सीरीज का, 16 एपिसोड, तो महीने में दूसरा की तैयारी शुरू हो जाती थी। एंड वो पूरी तैयारी मैं ही करता था। शो का नाम टर्बन तड़का, जो हाँ, जिसने मुझे आइडेंटिटी दी है, वो शो है। तो वो मतलब एक खत्म होता था, 13 एपिसोड, कभी 16 एपिसोड, कभी 26, तो नेक्स्ट की तैयारी एक हफ्ते बाद शुरू हो जाती थी। तो मैं इतना मतलब उस समय बिजी रहता था उस शो को लेके, पूछिए मत। कि रेसिपीज मैं खुद देखता था, लिखता था मैं खुद, और उसके बाद कभी कभार राइटर्स के साथ पंच लाइन्स भी लिखता था मैं खुद, और उनको इम्प्रोवाइज करता था। जोक्स की बुक्स खरीदता था, उनसे मैं कुछ कैप्चर इंस्पिरेशन लेता था। तो ये कहानी थी सर, बढ़िया। टर्बन तड़का जो शो है जी, वो मतलब जब टर्बन तड़का की बात आएगी तो हरपाल सिंह सोलंकी होते हैं, और दोनों इंटरकनेक्टेड है। जी। लेकिन ये नमक ही आपने इंग्रेडिएंट क्यों सुना, नमक शमक? तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, यू नो। कहानी क्या है कि मेरे एक डायरेक्टर होते थे गिरीश मधु करके, वो संजीव जी के भी डायरेक्टर है। संजीव जी के लिए उन्होंने बहुत साल काम किया, तो मेरे भी डायरेक्टर थे। तो उन्होंने एक दिन बुलाया, बोला कि हरपाल, अगर तुमको लाइफ टाइम अपना इंप्रेशन छोड़ना है और मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखें, वो कौन सी चीज करोगे बताओ मुझे टीम। अच्छा। और हम ना एक शूट के लिए ऐसे ऑलमोस्ट तैयार थे। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब क्या है ये। मैंने कहा यार मुझे लाइफ टाइम या मरने के बाद क्यों याद रखें लोग, मैं तो जीते जी याद रख लें काफ़ी है। बोले नहीं, ये क्राइटेरिया है, ये बताओ मुझे क्या करोगे ऐसा। इम्प्रॉम्प्चू मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला नहीं, तो फिर शूट तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं। भाई साहब निकल लिए, तो हम घर चले गए। घर गए और बेटी उस समय ना एक बुक पढ़ रही थी, महात्मा करके, महात्मा गांधी जी के ऊपर, पतली सी बुक थी। मैं उस समय बड़ा खराब रीडर था, मैं उतना पढ़ता नहीं था बुक्स। घर गया तो मैं उनके कमरे में गया, छोटी बेटी के बुक खोली, तो ऐसे ही सत्याग्रह का चैप्टर निकला और वो मैं पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते 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 पूरा चैप्टर खत्म कर दिया आधे घंटे में। और फिर मुझे लगा बैठे बैठे, मैंने कहा गांधी जी ने एक बेसिक चीज़ पकड़ी और हमें आज़ादी की ओर एक दिशा दिखा दी, ना, सॉल्ट सत्याग्रह। और जबकि उसी समय में बाकी जितने बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो बड़ी बड़ी चीज़ें वो बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे थे। गांधी जी ने बोला नहीं, सबसे सिंपल चीज़ जो अंग्रेजों को पिंच करेगी उससे शुरू करते। तो वो चीज़ दिमाग में आ गई। मैंने कहा यार नमक ना डले कोई चीज़ में तो मज़ा नहीं आएगा, तो कुछ चीज़ नमक से होनी चाहिए। तो अब पंजाबी लहजा है, तो मैंने कहा ये नमक डालते हुए नमक चमक बोलेंगे, ये हम नमक चमक डाल देते हैं। तो मैंने कहा यार ये यूरेका मोमेंट आ गया।
यार नमक डालते वक्त नमक शमक डाल देते हैं ये बोलेंगे। तो गिरीश जी के पास मैं गया, इस सारे वाक्य को करीब 5-6 दिन लग गए। ओके। और मैं गिरीश जी के पास गया 5-6 दिन बाद, मैं गिरीश जी मिल गया मुझे, बोला क्या? मैं बोला यार नमक डालते वक्त ना हम नमक शमक बोलेंगे। ओके। बोले नहीं गा के बताओ। बोले नमक शमक डाल देते हैं। बोला नहीं इसको एक रिदम बनाओ। बोला नमक शमक डाल देते हैं। हाँ बोला अब बात बन गई, अब तुमको मिल गया वो पंच, अब तुम लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट हो गई, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये क्रिएशन हुआ, उसके बाद ये ऐसा वाइल्ड फायर जैसे स्प्रेड हुआ वर्ल्ड वाइड कि सभी लोग मुझे मेरे नाम से कम नमक शमक के नाम से आए जानते। वो नमक शमक वाले सरदार जी, क्योंकि आपने चुना भी ऐसा जी। बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसके Absolute। बिना मतलब एक लाइफ बेसिक इज चीज नॉट है। पॉसिबल। वो आज अगर खाने में नमक नहीं है तो चार्ली चैपलिन कहता है ना, सिंप्लिसिटी इज नॉट एन इजी थिंग, द सिंपलेस्ट thing is a very difficult thing to achieve. So true. We can complicate our life with many things, but to simplify things is very difficult. And that's what you realize. I mean, now that I give management gospels across in many management institutes, so I realize that this is the key. I mean, you can achieve many things. So you see all the new entrepreneurs also. I mean, they are becoming a $1 billion company, but if you look at them, they are like absolute basics. Could be branded, but their look, their feel, everything looks very basic. I have personally learned this, and this brings the national feel in you and the people around the country, because it's in a democracy of state. So states ki, to it's a amalgamation of all the states that made India, and each state has its own personality. I would हिंदी say, हिंदी है ना? मेरी ऑडियंस हिंदी है। और आपकी ऑडियंस हिंदी है, मैं समझता हूँ कि वो Amalgamation का हिंदी क्या होगा? अमालगेशन का मतलब वो जो मिलाना, जो तो पारसी लोग जब हिंदुस्तान आए थे ना, शक्कर मिला लिया पानी में, वो वाली कहानी है, उसको अमालगेशन कहते हैं, घोल दिया। तो ये जब आदमी के अंदर आ जाता है तो हर इंसान सोचता है ये मेरा इंसान है। अब क्योंकि आपका पहनावा, हाँ। खाना और आपकी लैंग्वेज, ये 3 चीजें जो है आपको बोलते हैं यार अपना बंदा है। हाँ, करेक्ट है ना? तो यही रीजन था आपने 6-7 लैंग्वेज सीखी नहीं, है? 6-7 लैंग्वेज सीखने का कारण ही अलग था। मेरे घर में बचपन तक 16 साल की उम्र तक एक मेड काम करती थी, वो आंध्रा की थी। उसने हमारे सारे लोगों को, मतलब 6 के 6, मम्मी को छोड़ के बाकी हम 5 मेंबर्स को तेलुगु सिखा दी, खुद हिंदी नहीं सीखी। ये सही था। तो तेलुगु वहां से सीखी, और क्योंकि जहां मैं रहता था वहां पे आंध्रा वाले लोगों का पॉपुलेशन काफी था, तो हम बोल लेते थे, ठीक है ना, सीख लेते थे। आज जाके अगर मैं आंध्रा में 3 महीने रह लूं तो मैं फिर से फराटेदार पूरी बोल लूं। अब मैं काम चलाऊं, उनसे Basic, बातचीत हाँ, कर लेता हूं, वो जो बोलते हैं समझ जाता हूं। बंगाली क्योंकि 3rd लैंग्वेज थी, बात करते, आज पढ़नी भी आती है बंगाली, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, पढ़नी भी आती है। उड़िया क्योंकि 4-5 साल उड़ीसा में रहे हैं, तो पंजाबी तो है ही, पंजाबी है ही, हिंदी है, मराठी मराठी रहे भी हैं, बोलते हैं, बीवी महाराष्ट्र है तो हाँ। बोल लेते हैं भाई टूटी फूटी। भाई कभी किसी फैन ने आपको प्रपोज किया है इंस्टाग्राम या इस पे? ऐसा बहुत होता है सर। हाँ, वो ऑफ कोर्स होगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो वो झूठ बोल रहा है। नहीं बहुत होता है, नहीं ठीक है, बट ये इट्स बेटर टू कीप थिंग्स वेयर दे आर वाली कहानी नहीं। बट ये है, यू हैव टू बी केयरफुल हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू रीच आउट। समटाइम्स फैंस गो क्रेजी अबाउट थिंग्स। ओके, मैं अभी बताऊंगा कि मैं देहरादून में था, जब मैं देहरादून का रेस्टोरेंट लॉन्च कर रहा था, तो मेरे फाउंडर्स जो है ना, उनको पता है कि मेरी फैन फॉलोइंग वगैरह बहुत स्ट्रांग है। तो एक फैन अपने हस्बैंड के हाथ, लेडी, छोटा बच्चा आई, गले लग के इतना रोई, और मेरे दोनों फाउंडर्स जो हैं वो खड़े होकर देख रहे कि ये हुआ क्या है। और मेरे को मालूम है, मैंने ऐसा पहले झेला है। अच्छा। वो इतना रोई कि मेरा आज दिन बन गया, मेरी लाइफ बन गई, मैं बचपन से देख रही हूँ ये वो। एंड व्हाट डू डू, लाइक यू स्टैंड स्टिल। बोला नहीं हरपाल जी मुझे ये बच्चे को साथ में रख लो आप। इतना बोझ मैं नहीं ले सकता, और ठीक है, जो कर लिया अब आगे ना। नहीं तो वो कहानी है। और मतलब वो चीज़ मैंने देखा, और मेरे फाउंडर्स देख के हैरान। और जब सब इवेंट ख़त्म हो गया तो बोले हरपाल जी ये वाली चीज़ तो आज हमने पहली बार देखी है।
और उसके बाद वो बार बार देखने लग गए रेस्टोरेंट जब भी हम ओपन करते आए। ओके। तो होता है सर, ऐसा इमोशन होता है, कंटैक्ट मैंने कनेक्ट होता और है। कुकिंग रियलिटी शोज की मैं बात करूं, वो कितने स्क्रिप्टेड होते हैं और वहां पर कितना जो है वो पक्षपात होता है, या उसमें इतना ड्रामा और ह्यूमर ऐड करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो ऐसा है कि हिंदुस्तान में एक तो ह्यूमर चलता है, ठीक है, जो कि ड्रामा आपकी चलता देन है, है, हाँ। ठीक है, वो नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, कुछ भी आप कुछ भी कर लीजिए। सीरियस टेलीविजन की बात जब हो जाती है, सीरियस खाने की बात होती है, तो ऑडियंस कम हो जाती है। तो आपको कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, आपको चैनल के हिसाब से भी चलना पड़ता है, ठीक है ना, ड्रामा ऐड हाँ, तो चैनल में ब्रांड इंटीग्रेशन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये ज़रूरी है, ये सिर्फ कुकिंग के नहीं, ये सारे रियलिटी शोज़ में होता है और सबको अभी क्लियर कट पता भी है। मतलब स्क्रिप्टेड है तो होता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं होता। पक्षपात कितना होता है? हाँ होता है सर, कई बार होता है ऐसा, कई बार दिखने में बहुत अच्छी होती चीज़, लेकिन मैं जब टेस्ट कर रहा होता तो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती। मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जैसे एक डिश बनी थी पंजाबी कड़ी, ठीक है ना, और वो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर, पकोड़े भी सही, सब सही, और दूसरी तरफ किसी और ने भी बनाई पंजाबी कड़ी, लेकिन वो थोड़ी गाढ़ी है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाब में कड़ी गाढ़ी नहीं मिलती है, बिल्कुल गाढ़ी मिलती है, ठीक है, गाढ़ी है, पकोड़े एकदम सॉफ्ट है, बेसन अच्छे से पका हुआ, ये मैं टेस्ट करते वक्त देख पा रहा हूँ। लेकिन विजुअल अपील में ऑडियंस को दिख रहा है कि नहीं वो ज्यादा अच्छी दिख रही है, ये ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही, और मैंने स्टार इनको दे दिया। तो वो उस समय भी बात होती, बैकलैश, तो वो बैकलैश आया। बट वो जब जहन में आता है ना ये कच्चा है, तो ये नहीं यार बात नहीं। बट लेकिन कुकिंग रियलिटी शो में जब ये पक्षपात होता है तो उससे फायदा क्या है? मतलब अच्छा, ये ऐसे है कि किसके फॉलोअर्स ज्यादा है या किसकी ट्रेंडिंग ज्यादा है उसके हिसाब से होता है? हमारे इस शो में राफ्टर शेफ में ये चैनल ने बहुत अच्छा किया कि जो डिसीजन हरपाल जी आप लोगे वो फाइनल है, काम खत्म, कोई पक्षपात नहीं है। मैं अदर रियलिटी शोज की बात कर रहा हूँ। अदर रियलिटी शोज में होता है, हाँ, वो मतलब वो उनके अपने पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से चलते हैं। मैं जो अभी शो कर रहा हूँ बट फेवरेटिज्म होता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं कहूँगा, आपको भी पता है, चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो या कुछ भी हो। वेगनिज्म जो है, वीगन होना जो है वो बड़ा ट्रेंड कर रहा है। सो व्हाट इज योर राय ऑन दिस? आपने लायन किंग देखी मूवी? उसमें वो लायन जो अपने बेटे को समझा रहा होता है ना, जाजू, वो क्या छोटा वाला बच्चा, उसका नाम जो भी है, उसको बोलता है कि वी हंट ओनली व्हेन वी आर हंग्री। हम जब भूखे हैं तभी हम शिकार करते हैं। वी जस्ट डोंट हंट टू किल, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द एनवायरनमेंट। इको बैलेंस होना चाहिए, इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस हैज टू बी बैलेंस। सो ओनली व्हेन यू आर हंग्री यू हंट। अगर वो मूवी में किसी ने ये सेंटेंस ध्यान से सुना है, दैट लायंस डू दिस रिलीजियसली, वरना वो आपके बगल से गुजर जाएगा जब भूखा नहीं होगा, लेकिन जब भूखा होगा आपको भी खा लेगा। ये है प्रकृति। तो you have to balance. The ecosystem has a balance. So even the gods say this. I mean, I believe in Hinduism is good. Christianity says, boss, they eat everything. Na? The Muslim brothers, they eat everything. So it's a balance of ecosystem. That is balanced by not any one of us. It's balanced by nature. क्रिएटर ने जब कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो क्रिएटर अपने आप बैलेंस कर देगा उसको। आप और मैं नहीं बन। जब डायनासोर बहुत ज्यादा हो गए थे, वो बैलेंस कर दिया उन्होंने। जब एक दूसरे पे हावी हो गया तब समझ में नहीं आया, तो बैलेंस कर दिया, खत्म कहा। तो मतलब आपको लगता है कि जैसे जैसे एरा चेंज होगा ये सारी चीजें भी आती रहेंगी और जाती रहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि वेगनिज्म या वेगन जो है वो मुझे नहीं लगता बहुत साल तक रुकेगा। जो भी चीज मैन मेड होगी वो नहीं रुकेगी। सो ट्रू। यू आर नॉट द यूनिवर्स सर, यू आर नॉट द क्रिएटर। वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आपको वो खाना पड़ेगा। यू आर नॉट द क्रिएटर, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट द क्रिएटर सर। इट इज द क्रिएटर हु डिसाइड्स। You can say, for a lifestyle change, become vegan. It's fine. I mean, you become a vegan. वेस्ट ने शुरू किया, आपने शुरू किया, वेस्ट ने बोल दिया। क्योंकि वेगन हमारा कल्चर कभी भी नहीं था, क्योंकि दूध दही तो हमारा ही कल्चर है। था नहीं। ये वेगन उसको सबको माइनस कर रहा है। सो यू थिंक कि ये ट्रेंड में है, ये आज है, कल चला जाएगा? जब भी वेस्ट को कोई चीज बेचनी होती है तो हमारे फिर थोप देती है और हम उसको उठा भी लेते हैं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड है ना सर।
हम इंग्लिश इज आर मदर लैंग्वेज, मत बोलो क्योंकि तो हम तो भूल चुके हैं हिंदी। बस। हमको हिंदी को अगर बोलेगा तो हमको लगता है अरे यही बात नहीं है। इज वेरी जबकि एलएस, हाँ, वेरी नाला सुपारा। वेरी लाड़ा जुबारा टाइप, धारावी टाइप या। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वी शुड बी प्राउड टू आवर लैंग्वेज। Absolutely, yes. सर सोशल मीडिया में आजकल जो फूड कॉम्बिनेशन चलते हैं, ओरियो पकोड़ा, भिंडी समोसा या मैगी आइसक्रीम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये चीज़ ना एक्सपेरिमेंट के नाम पे थोपी गई चीज़ें हैं, ये सही नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करिए ना, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन हम एलिमेंट्स जो है ना वो थोड़ा सोचते हैं कि यार इस हार्मफुल कितना है, हाउ मच हार्म विल दिस ब्रिंग okay to the society, how much harm does this happen, your innovation should have value, should be remembered, you know। फैंटा मैगी सुनते ही मतलब हम घबरा जाते हैं, ठीक है कुछ यंगस्टर जाके चाय खाते की हैं, पत्ती में मैगी। अरे बॉस चाय में रसगुल्ला डाल रहे हैं आजकल, क्या हो गया भाई तुम्हें, मतलब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जस्ट बिकॉज यू आर इंस्टाग्रामेबल, यू वांट टू प्रमोट समथिंग, डोंट बी एन इडियट यार। ओके, सो आई थिंक इट्स फूलिश ऑन दैट। तो कभी कहीं कमेंट नहीं किया आपने? है मैं बार बार बोलता हूँ ये फैंटा मैगी क्या इतनी गंदी चीज़ है। मतलब मैगी इटसेल्फ अपने आप में ठीक है, बहुत अच्छी है, पहाड़ वाले खाते हैं, अच्छी बात है, पहाड़ वालों के लिए एनर्जी है, चढ़ते हैं, ऊपर है नीचे है, कार्ब चाहिए होते हैं उनको, वो इसलिए खाते ज़्यादा, कंज्यूम इसलिए करते हैं, चटपटा लगता है जुबान पे। मैं सिंगापुर में भी बहुत साल काम करता था सिंगापुर एयरलाइंस के लिए, तो वहाँ पे मैं देखता था 95 ईयर्स ओल्ड, 93 ईयर्स ओल्ड, 90 ईयर्स ओल्ड बर्तन साफ कर रहे थे, उनका काम ही यही होता था। देवर कुछ नहीं, हम लोग कैफेटेरिया में खाता है तो वो लोग ट्रे उठाते और साफ करते और रात को खाते। तो मैं मेरे शेफ को पूछा था, बहुत सीनियर शेफ था, मैंने कहा शेफ आई सी दीज गाइज ईट वन फुल बोल मैन ऑफ नूडल एग फिश, इन माय कंट्री एज यू ग्रो ओल्ड चिल्ड्रन विल चट, कितना खाना खा रहा है, यू नो, आधी रोटी खाओ पापा, क्या कर रहे हो, मर जाओगे, मर जा। और वहाँ वो एक बोल भर के खा रहा है। बोले हरपाल, द प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड दैट दे नीड मोर एनर्जी, देयर मेटाबॉलिज्म नीड्स टू कन्वर्ट मोर फास्टर, because you know they require, and if you tell them to eat less, प्रॉब्लम है। and the underlying statement is they work like a donkey, so they're not dependent. 90 साल 92 years old was the man who was the oldest in that cafeteria where I used to do for Singapore Airlines, वहाँ देखता था 90 8 घंटे, सुबह जाता था 9 बजे, हम लोग 8 बजे पहुँचते थे, तो वो बंदा वहीं रहता था, सुबह एक बोल भर के खाता था, दिन भर वो काम करते थे, 6 बजे फिर से एक बोल खा के घर चले जाते, क्योंकि वो उनका स्टेपल फूड है वहाँ। तो मतलब आप सोचिए कि वो खाना खा रहा है बाकायदा, अच्छे से खा रहा है, जा रहा है, पेट भरा हुआ, काम कर, वो काम भी कर रहा है। हम यहाँ के अरे बूढ़े हो गए, वो काम मत करो, बैठ जाओ, अब उम्र हो गई, रिटायर हो गए, बैठ जाओ। पहली चीज़ तो हम ही गलत कहते हैं, रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले ही नहीं सकते आप, आपको चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड रहना ही चाहिए आपका माइंड। अब क्लाउड किचन बहुत ट्रेंड में है, तो क्या क्लाउड किचन जो है वो ऑल्टरनेटिव है इन सब चीज़ों का? ऐसा कुछ नहीं है सर, सबको मिथ है सर कि 100% मार्जिन है, कुछ नहीं। क्यों लोग किसको कंपेयर करते हैं, किसके साथ? बोले यार भिंडी तो हम भी घर पे बनाते हैं, 20 रुपए की भिंडी आप 200 रुपए 300 400 रुपए बेच रहे हो। करेक्ट। बट वो ये भूल रहे हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, एक स्टाफ कॉस्ट है, एक रनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जब आप मिला के आप तोड़ मड़ोड़ के देखते हैं, तो आपके पास एक अच्छा रेस्टोरेंट जो होता है ना, उसके पास मुश्किल से 22 से 25% बढ़ता, अच्छा रेस्टोरेंट जो अच्छी सेल कर रहा है, वरना तो मुश्किल से 12 से 15% भी बचता है ना, कईयों का 8% बचता है, कईयों मतलब का बचता कुपर ही चिमनी जैसा अच्छा नहीं। रेस्टोरेंट, ये तो लेगेसी है। अच्छा। अच्छा रेस्टोरेंट है, लेगेसी है, चलते आ रहा है, लेगेसी है, पुराने लोग काम कर रहे हैं, वो चली जा रही वाली कहानी है। इनके पास देखो इतने साल टिका है, जाहिर सी बात कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी ये प्रोफेसी बन गई है, लेगेसी बन गई है वाली कहानी है। बट क्लाउड किचन में भी वैसा है, एग्रीगेटर आपसे 28% ले जाता है, ठीक है ना, फूड जो है वो 25-30% ले जाता है, ठीक है ना, अच्छा खाना बनाना तो 25 से 30% के बीच में चले जाता है। फिर स्टाफ कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, उसके साथ साथ मार्केटिंग कॉस्ट, तो एग्रीगेटर तो सिर्फ 28% आपके मतलब कमीशन लेता है। बट एग्रीगेटर दूसरी तरफ से बोलेगा कि आपको हमारी साइट पे आगे दिखना है तो मार्केटिंग कॉस्ट 15% है, ये 5% है, वो कुल मिला के आप समझिए कि आपको अच्छा एस्टैब्लिशमेंट बनना है, क्लाउड किचन बनना है,
तो एनीवेयर बिटवीन 45 to 55% आप एग्रीगेटर को दे देते हो विथ ऑल दी मार्केटिंग वगैरह। 30% आपका फूड कॉस्ट हो गया, अच्छा हुआ। तो आपको फूड कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते जाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। वहाँ पर 25% पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके होगा। 10% स्टाफ सैलरी है, बचा क्या है? 6-7% बचता है। सो चैलेंजेस क्या होते हैं एक रेस्टोरेंट चलाने में? मैन पावर है सर, टू गेट क्वालिटी। हमारे हिंदुस्तानी खाना में ऑटोमाइजेशन काफ़ी कम होता है सर, ओके। क्योंकि और हम शेफ ड्रिवन रेस्टोरेंट है, तो हमारे रेस्टोरेंट में इमोशन, शेफ टच, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। वो एलिमेंट्स दिखते हैं, वो दिखना भी चाहिए, ठीक है ना। प्रोसेस ओरिएंटेड कहीं कहीं पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो मिड लेवल पे प्रोसेस लाके छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद ह्यूमन टच आ जाता है। तो मैन पावर ट्रेनिंग इज द क्रिटिकल टास्क सर। मैन पावर एंड मैन पावर ट्रेनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड टू गेट क्वालिटी मैन पावर, टू मेक अ लार्ज एम्पायर, टू गेट अ क्वालिटी मैन पावर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो फेलियर कहाँ होता है एक रेस्टोरेंट जब बंद होता है? बहुत सारे कारण होता है, एक नहीं होता सर। कई बार हम कहते हैं अच्छा लोकेशन है, कई बार वही कहते हैं नहीं लोकेशन ठीक नहीं है। अच्छा। है ना, बगल वाला अच्छा कर रहा होता है, लेकिन आप कहते हैं अब जैसे मैं मतलब उनके बारे में बोला, मेरे एक रेस्टोरेंट में हमारे बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला। हमारा वो रेस्टोरेंट हमारा फ्लैगशिप स्टोर है, बगल में रेस्टोरेंट खुला। अच्छा, वो ओनर को बोलते भी थे हम कई बार कि फ्रेंडली नेचर में कि सर आप कुछ मार्केटिंग वगैरह क्यों नहीं कर रहे सोशल मीडिया। बोले हमको क्या जरूरत है, आपका जो बाहर लोग खड़े रहते हैं वो 2-2.5 घंटे बाद खड़े रहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो बोला अब हमको जरूरत ही नहीं है। बोले आपका ओवरफ्लो भगवान देता रहे आपको, हमारा रेस्टोरेंट चलता रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। एक मोमेंट के ठीक है, बाद ओवरफ्लो तो चले गया, उसके बाद फिर खाना मैटर करता है, सर्विस मैटर करता है, ठीक है, एम्बियंस मैटर करता है, फिर नाम भी मैटर करता है कि शेफ अरबाल के रेस्टोरेंट में नहीं खाया, वो भी और है। हमारा लोकेशन जो हमारे लिए फेवरेटिज्म मतलब हमारे लिए फेवरेबल था, उनके लिए नहीं था। लेकिन आप जब एक रेस्टोरेंट के एम्बियंस की बात करते हो, फैसिलिटी की बात करते हो, तो आपको लगता है कि क्या इट्स 50% और 60% अबाउट फूड एंड 40% अबाउट रेस्ट ऑफ थिंग्स? सो अर्लियर जब सोशल मीडिया नहीं था, तब यूं समझिए कि 80% खाना, ठीक है ना, और 20% जो था मार्केटिंग पे था, ठीक है ना, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, लोकेशन ये था, ठीक है। आप उस समय ये भी था कि ठीक है खाना था, लेकिन पहले लोकेशन सही ढूंढना होता था। आज की तारीख में 50% खाना और बाकी जो है सर्विस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, ये काउंट होता है, ठीक है ना। खाना स्टिल रिमेन्स 50%, ओके। दैट इज ऑलवेज द ड्राइवर। यू कुड हैव अ ग्रेट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पेज, यू कुड हैव वेरी गुड लुकिंग फूड, but if the food is not memorable, not tasty, you will not go there again. ठीक है, there could be other reasons that the restaurant is running, okay, but you need to have memories created at the restaurant, and you have to make एक इमोशनल टच देना पड़ेगा। वो इमोशन चाहिए सर। वो कई बार मैं आपको बताऊं, आपका भी ये होगा ये ओपिनियन कि कई बार पुराने ज़माने में देखिए एक मैनेजर बड़ा मायने रखता था। आप जाते ही इसलिए थे कि यार वो मैनेजर ना आपकी सही सेवा करेगा, क्योंकि पर्सनल टच में हाँ, वो पर्सनल टच हो गया, और आपको वो आपकी फेवरेट सीट पे ही बिठाएगा। बोलेगा सर आप अभी यहाँ बैठ जाओ, जैसे ही वो सीट खाली होती मैं वहाँ बिठा दूंगा आपको। उसे पता है कि आपके लिए वो इमोशन है, आपके लिए वो मेमोरीज है, तो आप आपके मेहमान को भी ले जाओगे, आप अपने रिश्तेदार को, तो वो क्योंकि आके बोल रहा है सर आपकी फेवरेट सीट वो है, ऑक्यूपाइड है, अभी आप यहाँ बैठ जाइए, तो आप किसी मेहमान को लेके क्या बोले यार ये सही तेरी सेवा कर रहा है, वो मैटर करता है ये चीज, है ना। सर आपका एक स्टेटमेंट है, फूड इज अबाउट आर्ट्स एंड साइंस। यस। सो मुझे बताइए कि जब दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, ए और बी, दोनों के पास सेम इंग्रेडिएंट है, सेम मसाले हैं, सारी चीज़ें सेम है, फिर भी दोनों के खाने की टेस्ट में फ़र्क क्यों है? ये एक इमोशन वाली बात है, ठीक है ना। ये एक इमोशन वाली बात है कि सबके हाथ में वो सिफत भी नहीं होती। अच्छा। जरूरी नहीं है माँ अगर अच्छा खाना बनाती तो बेटी भी अच्छा बनाएगी, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जबकि बेटी माँ से बहुत करीब रहती है, कोई जरूरी नहीं, ये सिफत होती है। जिसके हाथ में कला है वो है। सिंगर वाली कहानी है सर। अच्छा, आपके माँ सरस्वती बैठी है यहाँ पे, तो आप अच्छे नहीं, अगर दोनों भी कुक है, दोनों भी कुक हाउसवाइफ की है, बात है सर, दोनों भी दोनों के हाउसवाइफ है, पास तब सेम भी मसाला सब भी है, तब भी तो क्यों अलग है वो? तो दोनों सिंगर के पास आवाज है, हाँ। दोनों रियाज कर रहे हैं, लेकिन आवाज जब निकलती है दोनों की अलग अलग निकलती है सर।
कोई ज़रूरी नहीं है सर सेम हो। तो इसका कोई साइंस नहीं है इसका कोई साइंस नहीं कि है। टेस्ट अलग आप क्यों है? मैकेनाइज कर सकते हैं, अच्छा। स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ये मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था जो चॉकलेट बनाती थी, उनके लिए हम चॉकलेट मिठाई बना रहे थे। तो ये आज से करीब 18 साल पहले, जब लोगों ने सोचा नहीं था कि फूड में साइंस कैसे लाई जाए, तो हम जब फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ बैठे ना, तब फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी सीख रहे थे। बोले हरपाल प्रोसेस बताओ, काजू कतली बनाने का प्रोसेस बताओ। तो हमने कहा ये हम पूरे पहले हलवाई से सीखे, फिर उनको समझाया, फिर उनको समझाने के बाद उन्होंने उसको मैकेनाइज कर दिया पूरा। फिर मैंने देखा कि ये 80-80 किलो बनाना बड़ा आसान हो गया। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी मैं बताऊं, कि हम बना तो लेते थे काजू कतली बिल्कुल ऐसे, लेकिन अगर मैं उसको बेस्ट वाली काजू कतली के साथ कंपेयर करूं तो उसमें और चीज़ें ऐड हो जाती है। फसल, कैश्यू नट, टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस, हाउ मच यू कैन डिफाइन दैट ऑल्सो। हाँ, इट स्टिल मैटर्स। वाटर, मिल्क, सर बहुत डिटेल जाता है। सो हेंस the packet food could be tasty, but the personalized legacy restaurant food is because of that location, that demographics, that place, that water, that area produce, everything matters. मुझे बताइए, बीइंग अ सेलिब्रिटी शेफ आपने क्रिटिसिज्म तो झेला ही होगा बहुत ज्यादा, जैसे आज भी बोलते हैं ना झेलते कि हैं। बकरी की जान चली गई और मजा भी नहीं आया। तो कोई इंसिडेंट बताइए। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं एक फैमिली में था, मैं सिविल लाइंस में था, मैं रेस्टोरेंट में, बहुत बड़ी वाली, पहला दिन ही था मेरे ख्याल से वो। पूरा एक 18 का या 16 लोगों का टेबल है, एल्डरली एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो उसमें एक बंदा, अपना बर्थडे सेलिब्रेट, एक बंदा उसमें, बंदी को हमने सूप वूप दिया गरम, मतलब मैं पर्सनली सुपरवाइज, सूप गरम गया। अच्छा, जाते ही मैंने वापस फॉलोअप के लिए मैं गया, मैं बोला कैसा लग रहा है सर खाना वाना। अरे यार सूप ठंडा, यार ये कोई सूप है हरपाल जी। मैंने कहा सर क्या अच्छा नहीं लगा? बोल नहीं यार मजा ही नहीं आ रहा कुछ भी खाने में, ये आया देखो ये सूप है। अच्छा, तो मैडम एक दूसरी जो लड़का था जिसका जन्मदिन, बोला बता रहा अपने फैमिली मेम्बर को, बोला नहीं इट इज़ गुड, इट्स ओके। अरे नहीं यार ये स्टार्टर आया, ये भी अच्छा, उसने जाते जाते तक छोड़ा नहीं मुझे, रैगिंग करके जाते फुल रैगिंग, फुल मतलब जाते सोच के यार हरपाल जी यार हम तो सोच के कुछ और आया, मजा नहीं यार, इससे अच्छा तो हम बाहर खा लेते कहीं यार। और सोल्यूशन क्या था इसका? कोई सोल्यूशन नहीं था, उसको जाने दिया उस दिन, क्योंकि उन्होंने थाम लिया था कि आज इसकी बैंड बजा के जाऊंगा, ठीक है। आधे लोग अच्छा बोल रहे थे, ये भाई साहब ने एंड तक नहीं छोड़ा मुझे। मैं कहा ठीक है। फिर अगले दिन हमारा एक फॉलोअप प्रोसीजर है सर, क्लियरली हम उसके घर में बुके लेके पहुंच जाते, सर आपको अच्छा नहीं लगा, हम क्षमा करते हैं कि आपका समय जो है खराब हुआ और ये हमारी गलती है। तो ये आपको कारीगरी में मिलेगा, ये हम करते हैं हर जगह, बाकायदा कारीगरी में हर जगह बुके लेके पहुंच गए, सर गलती हो गई। बहुत कम पैसे वापस नहीं मांगे किसी ने? नहीं, पैसे भी मांगते हो कई, तो बिना खाए पैसे फेंक के भी गए कि ये हाँ तो रख लेते हैं आप लोग। हाँ सर क्या करें। सर मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी आप सेलिब्रिटी शेफ बनने के बाद हुई या बनने से पहले हुई? पहले हुई। कैसे मिले थे आप लोग, कहाँ मिले थे? सेम होटल में बहुत मुंबई शॉर्ट प्रोसेस पीरियड के लिए काम कर रहे थे, 1 महीने के लिए। कौन से होटल में थे? वो नागपुर में, तुले इंटरनेशनल। और वो क्या कर रही थी वहाँ पर? वो हाउसकीपिंग में थी सर। अच्छा, और आप बहुत कम, मैं एग्जैक्ट शेफ था वहाँ, बहुत शॉर्ट पीरियड था सर। हाँ, तो किसने प्रपोज किया था पहले? वो हम दोनों ने एक दूसरे को कर दिया था। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, किया तो आपने ही हुआ होगा। हुआ सर, हुआ। जितने नॉटी आप लगते हो तो वो तो मुझे लगता है यहीं से मामला शुरू हुआ। तो मतलब फिर शादी वादी हो गई, मतलब फाइनली हाँ बोल दिया। कितने साल हो गए शादी को आपके? आज 28 साल हो गए सर। तो 28 साल से सब कुछ चल रहा है। वेटरन, बहुत ज्यादा वाले वेटरन। तो शादी के पहले आप ज्यादा अच्छा खाना बनाते थे या शादी के बाद? नहीं सर, इवॉल्व होते गए, बहुत सारी चीजें उन्होंने भी सिखाई मुझे। ओके। तो मतलब बहुत बारीकियां मतलब दिखाई उन्होंने, सीखते गए। आई टेल यू व्हाट, अ शेफ इवॉल्व्स, ही इज नॉट अ परफेक्ट शेफ, even though you can call Emeril Lagasse or El Bulli and all these people who have been 3 Michelin star or the top of the restaurants in the world, they could be top of the line chefs, but they could be limited to just what they do, okay, but there is so much to learn. इंडियन हाउसवाइफ की बात करो तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि हस्बैंड को जो है अच्छा खाना खिलाना है।
तो मुझे बताइए अपर्णा जी पे कितना प्रेशर होगा? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। यू आर अ सेलिब्रिटी शेफ। उनको कोई प्रेशर ही नहीं है। उनको ये प्रेशर रहता है कि सब लोग उनसे पूछते हैं खाना तो हरपाल ही बनाता होगा घर पे, और फिर अब वो बोलती हाँ क्यों नहीं, आके देख लो, बहुत वही। तो मैं तो बनाता ही नहीं हूँ सर घर पे, ऑनेस्टली नहीं बनाता हूँ। मैं तभी बनाता हूँ कई बार जब बेटियां जो है डिमांड करती ये बनाओ, इंटरनेशनल ये बना दो, वो बना दो, तो अतरंगी चीज़ें जब बनानी होती है तो मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। और चीजें बनानी है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनानी है तो मैं बनाता हूँ। अच्छा। तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें बनानी होती है, घरेलू चीज़, वो अपर्णा शी मेक्स इट वेरी वेल। सर आपका घर जो है वो बुद्धिज्म और सिखिज्म का एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। तो क्या वो कॉम्बिनेशन आपके घर के खाने में दिखता है? हाँ है ना सर, बिल्कुल। तो एलिमेंट्स है, जैसे मैं मतलब मैं बताऊं आपको कि वो महाराष्ट्रन टाइप खाना बनाती है काफी, ठीक है ना, और कई बार पंजाबी टाइप का खाना जो बनता है वो मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो फ्यूजन किया है कभी? नहीं, फ्यूजन नहीं किया। फ्यूजन से हमारे परिवार में ना 2 भाग है हमारे, मैं और मेरी बड़ी बेटी, हम दोनों एक्सपेरिमेंटल हैं। अच्छा। पूरे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूरी अतरंगी चीजें हैं, जैसे मतलब कोई भी चीज हो खाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अच्छा। हम दो, मैं और मेरी बड़ी बेटी, पूरे एक्सपेरिमेंट से। और छोटी बेटी और अपर्णा वो दोनों बड़ा चम्मच लेंगी, थोड़ा सा चखेंगे, नहीं मजा नहीं आया। तो मैं और मेरी बड़ी बेटी मस्त, अरे वेरी गुड मैन ला। तो हमारे घर में ये डिवाइड पूरा है क्लियर। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता। हाँ, नहीं इसलिए ज्यादा चारों के घर पे नहीं होता, इसलिए ज्यादा। अगर बहुत तेज भूख लगी है, घर में कोई नहीं है, 10 मिनट में आपको खाना बनाकर खाकर निकलना है, तो वो क्या होगा खाना? प्रेशर कुकर में खिचड़ी। कैसे बनाओगे बताओ? 10 मिनट में कैसे? दाल और चावल डालो, 3 सीटी मारो, काम खत्म। दही का पैकेट खोलो, अचार डालो, निकलो खा के। इसके अलावा कुछ नहीं, भूखे भर जाओ। इसके अलावा जो चीज है वो मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ। 2 मिनट वाली चीजें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती सर। वो 2 मिनट वाली चीजें पहाड़ों के लिए बनी है एक्चुअल में। बहुत सही बोला आपने। फाइन डाइनिंग और स्ट्रीट फूड में लोगों को स्ट्रीट फूड में ही ज्यादा टेस्ट क्यों मिलता है?